रामन सतगुरु तेरे असरा। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे असाइनमेंट 5.7 का क्वेश्चन नंबर 10। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 मीटर इफ इट्स लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, देन फाइंड इट्स लेंथ। हमें क्या दिया हुआ है? पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये देखो रेक्टेंगल है, हमें इसका पैरामीटर दिया है 30, पैरामीटर है 30 मीटर। वो क्या कह रहे हैं? इफ इट्स लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ, अगर उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है। अगर हम ब्रेथ को यहाँ पे x लेट कर लें तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी होगी? x प्लस 3। और पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दें तो हमने क्या निकालना है? फाइंड इट्स लेंथ। हाँ जी, हम यहाँ क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर, तो लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है, x प्लस 3 मीटर होगी हमारी। ठीक है, तो हमें पैरामीटर कितना दिया हुआ है? पैरामीटर दिया हुआ है हमें 30 मीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 30 मीटर। तो लेंथ है हमारी x प्लस 3 और ब्रेथ है हमारी x। तो 2 से ब्रैकेट के बाहर जो 2 है वो अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x 2 3 जा 6, 2 मल्टीप्लाई x 2x इज इक्वल टू 30। 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 30। 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 6, 4x इज इक्वल टू 24। क्योंकि ये जो प्लस 6 था जब ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 24/4 6। तो इसका मतलब जो हमारी ब्रेथ आ गई हमारी 6 मीटर और लेंथ आ जाएगी हमारी x प्लस 3, मतलब 6 प्लस 3 9 मीटर। ये हमारी क्या आ गई? लेंथ और ब्रेथ। अब हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की। क्या कि कोई क्वेश्चन हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है क्या ये सही है? वो कह रहा था पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30। रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें 30 दिया हुआ था, ब्रेथ को हमने x लेट किया और लेंथ हमारी x प्लस 3 थी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 30। यही बना पैरामीटर का फॉर्मूला। अब हमारे जो पैरामीटर है, जो लेंथ है हमारी वो कितनी आई है? 9 और लेंथ है हमारी 6। 9 प्लस 6 15, 15 इंटू 2 30, 30 इक्वल टू 30। इट मीन जो हमारा आंसर है ब्रेथ हमारी 6 मीटर है और लेंथ जो हमारी है 9 मीटर वो भी। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ इफ इट्स पैरामीटर इज 60 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को x लेट कर लें तो लेंथ होगी हमारी 2x और इसका पैरामीटर हमारे पास है 60 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ। तो सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, यहाँ हम कर लेते हैं लेट ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं x, तो लेंथ होगी हमारी 2x। पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 60 मीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 60। लेंथ है हमारे पास 2x और ब्रेथ है हमारे पास x। 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले नंबर्स को, 2 2 जा 4, 4x। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4x 6x। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60/6 10। इसका मतलब जो हमारी ब्रेथ आ गई हमारे पास 10 मीटर, लेंथ आ गई हमारी ट्वाइस मतलब डबल 2 मल्टीप्लाई 10 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग में वो कह रहा है उसका जो पैरामीटर है वो 60 है और पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमारी 20 और ब्रेथ हमारी है 10। 20 प्लस 10 30,
2 मल्टीप्लाई 30 60, 60 इक्वल टू 60। इट मीन्स जो हमारा आंसर है ब्रेथ 10 मीटर और लेंथ 20 मीटर, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हमारा 12 सम है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बाय x 2x plus 2 and 3x minus 2. If its parameter is 30 centimeter, then find the smallest side of the triangle. तो हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल्स की साइड्स x 2x plus 2 और 3x minus 2। तो लाइट कर लो, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये साइड 3 है। तीन साइड्स दी हैं और साथ में इसका पैरामीटर दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। तो पहले तीनों साइड्स निकालेंगे और लास्ट में बताएंगे कि हमारी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट साइड 1 x, साइड 2 2x plus 2, साइड 3 3x minus 2। और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पैरामीटर गिवन है। तो साइड 1 हमारी है x, साइड 2 है हमारी 2x प्लस 2 और साइड 3 है हमारी 3x माइनस 2 और टोटल जो पैरामीटर है वो है 30। तो x वाले डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x प्लस 2 माइनस 2, क्योंकि ये देखो ये प्लस 2 और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 30। प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30/6, 5 6 जे 30, काट दिया हमने। तो x आ गई हमारी 5, इसका मतलब साइड 1 आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, साइड 2 हमारी है 2x प्लस 2, x की वैल्यू है हमारी 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 10 प्लस 2 12, साइड 2 आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, साइड 3 हमारी आ जाएगी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और x की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 2 13 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब साइड 1 है हमारी 5, साइड 2 है 12 और साइड 3 है जो हमारी 13। 5 12 30, ये तीन साइड्स आई हैं, तो हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट साइड, द स्मॉलेस्ट साइड is equal to 5 सेंटीमीटर साइड 1। ये था हमारा आंसर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 15 मीटर एंड एरिया 165 स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की ब्रेथ हमने फाइंड करनी है और लेंथ हमें गिवन है 15 और एरिया हमें गिवन है 165 स्क्वायर मीटर। ठीक है, वेरी इजी। तो हम इसमें पहले लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज x, लेंथ इज गिवन 15 मीटर और एरिया आल्सो गिवन 165 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 15 और ब्रेथ हमने लेट की है x, तो हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है 165 अपॉन 15, 15 से कट कर देंगे, 15 बन जाए 15, 15 बन जाए 15, तो हमारा आ गया 11 मीटर। हाँ जी, हमारी ब्रेथ आ गई 11 मीटर। हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है। तो चेकिंग में हम एरिया हमें दिया है लेंथ इनटू ब्रेथ 165, लेंथ हमें गिवन है 15 और ब्रेथ हमारी आ गई 11। 11 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 बन जाए 11, 11 और 5 16। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है ब्रेथ इज इक्वल टू 11 मीटर, वो बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है,
The angles of a triangle are x, x plus 15 degree and 2x minus 15 degree. Find the smallest angle of the triangle. जैसे पिछले सम में हमें sides of a triangle दिया था, तो यहाँ पे angles of a triangle दिया हमें। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं, ट्रायंगल के एंगल्स हैं x प्लस 15 डिग्री और ये हमारा है 2x माइनस 15 डिग्री, A B C। अब you know the sum of the triangle is 180 डिग्री, तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ कर लेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 15 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 2x माइनस 15 डिग्री। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए हमारा है x और b है हमारा x प्लस 15 डिग्री और c है हमारा 2x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस 15 माइनस 15 कट गया, x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे, x इज इक्वल टू 180 बाई 4, 4 4 जो 16 और 4 5 जो 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए आ गया हमारे पास 45 डिग्री। एंगल बी है हमारे पास x प्लस 15 डिग्री। x की वैल्यू है हमारे पास 45 प्लस 15 60 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल बी। एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 15 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास 45, 2 मल्टीप्लाई 45 माइनस 15 डिग्री। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। 45 2 ज़ा 90, 90 माइनस 15 75 डिग्री। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब एंगल ए 45, एंगल बी हमारा 60 डिग्री और एंगल सी 75। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है हमारा, एंगल ए। तो आंसर लिख देंगे हम, द स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल ए इज 45 डिग्री। ये था हमारा आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है, Sudha is twice as old as her brother. 3 years ago, Sudha's age was 3 times of her brother's age. Find the age of Sudha. Sudha is twice as old as her brother. Sudha अपने ब्रदर की दुगनी है, ठीक है। 3 years ago, 3 साल पहले, Sudha's age was, सुधा की जो एज थी 3 times of her brother, अपने ब्रदर के 3 गुना ज्यादा थी। Find the age of Sudha. तो यहाँ पे जो छोटा है वो कौन है, उसका ब्रदर। सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। सुधा अपने भाई की दुगनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट ब्रदर एज इज एक्स, हमने सिलेक्ट कर ली ब्रदर की। तो सुधा की एज कितनी हो गई, सुधा एज इज ट्वाइस 2x। अब वो क्या कह रहा है, 3 years ago, 3 years ago, 3 साल पहले, लॉन्ग एगो, ठीक है। कहानी में आता है लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले की बात है। 3 years ago, यहाँ एगो का मतलब पहले। तो बताओ ब्रदर से 3 साल पहले ब्रदर की कितनी एज थी, x माइनस 3, क्योंकि अगर आज आप 13 years के हैं तो 3 साल पहले कितने के थे, 13 माइनस 3। तो ब्रदर 3 साल पहले अगर x का था, सॉरी अगर आज ब्रदर की एज x है तो 3 साल पहले वो कितना का था, x माइनस 3। तो सुधा की एज कितनी थी, सुधा एज 2x माइनस 3। सुधा की एज 2x है, उसमें से भी हमने 3 माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू सम वो क्या कह रहा है, 3 years ago सुधा's एज was 3 times। सुधा की एज अपने ब्रदर की एज की 3 टाइम्स है। तो सुधा की एज है 2x माइनस 3 और ब्रदर की एज थी 3 साल पहले x माइनस 3। तो 3 साल पहले क्या थी, सुधा 3 गुना थी अपने ब्रदर की। तो अगर हमने दोनों को इक्वल करना है, सुधा तो पहले से ही बड़ी है, दोनों को हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे,
ब्रदर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सुधा की एज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 3 जा 9, ये प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस 9 बच गया और ये जो माइनस 3 है उधर जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 1, क्योंकि 3 बड़ा है यहाँ माइनस का साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 3 6, 9 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब ये माइनस इससे कट गया तो x इज इक्वल टू 6। तो x किसकी एज थी? ब्रदर की एज, तो ब्रदर की एज हमारे पास आ गई, ब्रदर्स की एज आ गई 6 इयर्स। तो सुधा की एज कितनी है? डबल है, ट्वाइस है, 2 मल्टीप्लाई 6 12 इयर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी द, हाँ जी हमारा सम है सविता हैज रुपीज 27। सविता के पास जो मनी है वो कितनी है? 27 रुपीज है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है उसके पास वो मनी? 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। शी हैज ट्वाइस एज मैनी 25 पैसे कॉइन्स एज शी हैज 50 पैसे कॉइन्स। वो कह रहे जितना उसके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं 25 पैसे के कॉइन्स उससे डबल है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव? उसके पास कितने कॉइन्स हैं, मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 50 के कितने कॉइन्स हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हम लेट कर लेते हैं x है। वो कह रहे हैं she has twice as many 25 पैसे कॉइन्स as she has 50 पैसे कॉइन्स। जितने 50 पैसे के कॉइन्स है 25 पैसे के कॉइन्स उससे डबल है। तो 50 पैसे के कॉइन्स हमने लेट कर लिए x है, तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं उसके पास? 2x। तो अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितनी होगी हमारे पास? 50, उसके पास जो कॉइन्स हैं 50 पैसे के वो x हैं, तो अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स होगी हमारे पास 50 मल्टीप्लाई x। तो अमाउंट ऑफ 25 पैसे x कितनी हो गई? अमाउंट ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितनी होगी? 25 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, ये लाइन समझ आई आपको? जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है? ₹10। एक पेन 10 रुपीज का, तो x पेन कितने रुपीज के होंगे? तो x मल्टीप्लाई 10 ऐसे करते हैं ना हम। तो इस तरह से अगर उसके पास 50 पैसे के कॉइन्स x हैं तो अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना आ गया हमारे पास? 50x। तो अमाउंट 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 2x। तो अमाउंट ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितनी आ गई? 25 मल्टीप्लाई 2x 50x। तो उसके पास जो टोटल मनी है सविता के पास, तो टोटल मनी शी हैज कितनी है उसके पास? टोटल मनी 27 रुपीज। ठीक है, ये जो रुपीज है इसको हम पैसे में चेंज कर लेते हैं। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 इन 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 27 रुपीज में कितने पैसे हो गए हमारे पास? 100 मल्टीप्लाई 27, तो हमारे पास हो गए 2700 पैसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स प्लस अमाउंट ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल मनी। ठीक है, कि टोटल मनी किस फॉर्म में थी? 25 पैसे कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन्स के रूप में। तो 50x प्लस 50x 100x, x की वैल्यू निकाल लेंगे 27 100 अपॉन 100 काट दिया हमने, तो x की वैल्यू आ गई 27। ये 27 क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ 25 पैसे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स को हमने x लेट किया था और x की वैल्यू 27 है, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आ गए हमारे पास 27।
तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 2 मल्टीप्लाई 27, 54। तो ये हमारा आंसर आ गया 27 एंड 50। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है राकेश थॉट अ नंबर, ट्रिपल्ड इट एंड एडेड 15 टू इट, द रिजल्ट वाज 60, फाइंड द नंबर। राकेश थॉट अ नंबर, राकेश ने एक नंबर सोचा, उसको ट्रिपल किया, उसमें 15 प्लस किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो 60 आ गया। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर। हमने वो नंबर फाइंड करना है जो राकेश ने सोचा था। तो सॉल्यूशन, लेट राकेश थॉट x, राकेश ने जो नंबर सोचा वो x था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लेट द नंबर बी x, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो कह रहे ट्रिपल इट, इसको ट्रिपल कर दिया, एडेड 15, इसमें 15 प्लस कर दिया, द रिजल्ट इज 60, फाइंड द नंबर। इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 15 उधर जाएगा, माइनस 15, 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 45। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 45 अपॉन 3, 15। क्या आंसर आ गया हमारे पास? अब इसकी चेकिंग कर लेते हैं। अब राकेश ने जो नंबर सोचा वो था 15, उसको उसने ट्रिपल कर दिया और उसमें 15 ऐड कर दिया, तो उसका रिजल्ट था वो 60 आया। तो देखो 15 3 जा 45, उसमें 15 ऐड कर दो, 60 इज इक्वल टू 60। इट मीन्स जो उसने नंबर सोचा वो क्या था हमारा? हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, डिवाइड द शेयर 100 बिटवीन ए एंड बी। 100 कोई भी 100 रुपीज मान लो, कुछ भी मान लो कि 100 है, इसको हमें दो लोगों में शेयर करना है और बी में, सच दैट, इस तरह से करना है, ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर, कि ए का ट्वाइस बी के 3 टाइम्स से 200 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट ए शेयर, मान लो ए का जो शेयर है वो कितना है हमारा x, तो b शेयर, b का शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस x, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 है और 100 को हमने दो लोगों में डिवाइड करना है, a और b में। तो अगर हम a का शेयर x लेट करते हैं तो b का कितना हो गया 100 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, ट्वाइस ऑफ a शेयर, a का ट्वाइस इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर, बी के 3 टाइम्स से कम है, तो बी का 3 टाइम्स होगा 3 इंटू 100 माइनस एक्स, और बी का ट्वाइस होगा 2x, कितना कम है? बाय 200। ठीक है, ए को हमने x दिया तो बी को कितना दिया 100 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बी के शेयर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कह रहे हैं? लेस देन बाय 200, जो ए का शेयर है वो बी के 3 टाइम्स से 200 कम है। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 300, 3 को x से किया 3x, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 2x माइनस 3x कितना आ जाएगा? माइनस 5x। अब ये जो 300 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 300, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस से माइनस कट गया, अब हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 5। तो हमारे पास जो a का शेयर आ गया, a शेयर आ गया 20, तो b का शेयर कितना आ जाएगा? b शेयर कितना है? 100 माइनस x, मतलब 100 माइनस 20, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो b का शेयर आ गया 80। तो a का आ गया 20। हाँ जी, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है हमारा, सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गरिमा। सुधा गरिमा की डबल है, ट्वाइस है, ठीक है, दुगनी है। 10 years ago सुधा was 3 times as old as गरिमा। 10 साल पहले सुधा गरिमा से 3 गुना ज्यादा थी। फाइंड सुधा's present age। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है हमारा ये, वहाँ पे सुधा और उसका ब्रदर में कंपैरिजन था, यहाँ सुधा और गरिमा में है, तो जो छोटा है उसकी एज को हम लेट कर लेते हैं। सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गरिमा, सुधा गरिमा से दुगनी है, तो छोटा कौन है यहाँ पे?
गरिमा, तो गरिमा की एज को हम करते हैं लेट गरिमाज एज। गरिमा की एज को हमने लेट कर लिया x, तो सुधा की एज कितनी हो गई 2x। अब वो कह रहे 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले क्या था। अब 10 साल पहले गरिमा की एज क्या थी और सुधा की एज क्या थी, ये निकालते हैं पहले। तो 10 ईयर्स एगो गरिमाज एज, गरिमा की एज कितनी थी x माइनस 10। जैसे अगर आज आप 13 के हैं तो 10 साल पहले कितने थे 13 माइनस 10, ठीक है। तो गरिमा की एज कितनी x माइनस 10, तो सुधा की एज कितनी होगी 2x माइनस 10, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सुधा की एज है 2x माइनस 10 और ये गरिमा की एज है x माइनस 10। अब वो क्या कह रहे हैं 10 ईयर्स एगो सुधा वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज गरिमा। सुधा गरिमा की 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी, ठीक है। तो दोनों की एज को हमने इक्वल करना है। बड़ा कौन है सुधा, सुधा 3 टाइम्स है, ये तो पहले से ही बड़ी है। अगर हमें इक्वल करना है तो हमने जो छोटा है उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों की एज हमारी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सुधा बड़ी है गरिमा से 3 गुना, तो इक्वल करने के लिए हमने गरिमा की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 2x माइनस 10। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 10 30, 3 मल्टीप्लाई 10 30। अब x वाले नंबर्स इधर आ जाएंगे, यहाँ बच गया माइनस 30 और ये माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 10, ठीक है। ये समझ आया। 3x के सामने कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इसका प्लस का माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x हो गया 1x, 3 बड़ा है माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 10 कितना हो गया हमारा 20, क्योंकि 30 बड़ा है और 30 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कर दे। तो x किसकी एज लेट की थी हमने गरिमा की, तो गरिमा की एज कितनी आ गई हमारे पास, गरिमा से एज आ गई हमारे पास 20 इयर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड सुधास प्रेजेंट एज। तो सुधा की एज कितनी आ जाएगी, वो उसकी डबल है ट्वाइस है 2 मल्टीप्लाई 20, तो सुधा की एज आ गई 40 इयर्स। ये थी हमारी असाइनमेंट 5.7। अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।